हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। हिंसा क्या है? आपका प्रश्न है हिंसा क्या है तथा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इससे कैसे बचें। हम सब देखते हैं कि आजकल लोगों का जो मतलब होता है, हिंसा का मतलब हत्या करना, किसी की हत्या करना, जीव की हत्या करना ही हिंसा कहलाता है। एक्चुअल में ये हिंसा का असली मीनिंग नहीं है, ये पार्शियल है, पूर्ण नहीं है। हिंसा जो है, अगर हम किसी व्यक्ति को कठोर वचन बोलते हैं, गाली देते हैं, कटु व्यवहार करते हैं जिससे किसी का हृदय दुखी हो, ये भी हिंसा का ही एक रूप है। किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, दूसरों की चुगली करना, बुराइयां करना जिससे दूसरों को मानसिक कष्ट हो, ये सब के सब हिंसा का ही एक दूसरा रूप है। लेकिन सबसे बड़ा हिंसा इस भौतिक जगत में तो केवल ये है कि लोगों को, जीवात्माओं को भगवान से दूर करना। जितने प्रकार के नास्तिक व्यक्ति के लोग हैं जो कि भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वो लोग क्या करते हैं कि जो लोग भगवान की तरफ आने का प्रयास करते हैं उनको भी वो लोग टांग पकड़कर खींचने लगते हैं। ये सबसे बड़ा हिंसा कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा गायब हो जाए और आप उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाओ, खाना पीना उसको खिलाने लग जाओ, सब कुछ करो, ये क्या है? ये एक हिंसा है। आप अहिंसा नहीं कर रहे हो। एक बेटे, एक माता पिता के बेटे को आप उठा कर लेके घर पे आ गए और चिंता भी नहीं कर रहे हो कि मुझे इन्हें उनके पिता के पास पहुंचाना चाहिए। ये भी एक हिंसा है, सबसे बड़ा हिंसा। उसी प्रकार से जब कोई जीवात्मा भगवान का शेल्टर लेना चाहता है और हम उसको भगवान से दूर करने का प्रयास करते हैं, या फिर हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम उस व्यक्ति को भगवान का मार्गदर्शन दे सकते हैं और हम दे नहीं रहे, ये सबसे बड़ी हिंसा है कि हम लोगों को जीवन का उद्धार कर सकते हैं और वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जा सकता है, लेकिन हम उसको वो रास्ता जानते हुए भी नहीं दिखा रहे। जो जा सकता है उसको हम नहीं बता रहे क्योंकि वो चला जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंसा है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कुत्ते बिल्ली चूहे बकरी पता नहीं क्या क्या 84 लाख योनियां के चक्कर में जब व्यक्ति एक बार चला जाता है तो जन्मों जन्मांतर तक यहीं भटकता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वो निश्चित रूप से इस 84 लाख योनियों से तीव्रता के साथ बाहर निकलने लगता है। इसलिए सबसे बड़ी हिंसा केवल यही है कि हम मनुष्यों को, जीवात्माओं को भगवान की सेवा में न लगाकर उनको हम भगवान से दूर कर रहे हैं। और हम आध्यात्मिक जीवन में हिंसा से कैसे बचें? हिंसा से बचने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं, अपने शब्दों से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, हमारे हृदय में हर समय सेवा की भावना हो, दया की भावना हो। और भगवान के नाम का जप करें। और सबसे तीव्र गति से अगर हमें इस हिंसा से बचना है तो क्या करें? भक्तों के संग में रहें और भगवान के नाम का जप करें।
इससे हमारे हृदय में आने वाली तमाम प्रकार की हिंसा खत्म हो जाएंगे। इसके 1 2 3 नहीं, हजारों उदाहरण हैं। जैसे 500 साल पहले जगाई मधाई ऐसे राक्षस व्यक्ति थे, ऐसे गुंडे थे कि ये लोग लोगों की पिटाई करने में भी उनको संकोच नहीं होता था। जिस रास्ते से लोग गंगा जी में स्नान करने जाते थे, वो लोग उस रास्ते पर कंकड़ फेंकते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और वो भगवान के नाम का जप करने लग गए, तो वही जगाई मधाई उस गंगा जी के रास्ते पर जहाँ वो कंकड़ फेंकते थे, कंकड़ में झाड़ू लगाने लगे। जो पहले हिंसा करते थे, अब उनके हृदय से हिंसा निकल गई, गायब हो गई। क्या करने से? केवल भजन कीर्तन करने से। मृगारी कितना हिंसा करता था जीवों के प्रति, लेकिन जैसे ही वह नारद मुनि की कृपा से भगवान के नाम का जप करने लग गया, उसका हृदय निर्मल हो गया, सारी हिंसा खत्म हो गई। अब तो वो चींटी को देख के भी चलने लग गया। उसी प्रकार से जब हम सब भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय से भी हिंसा गायब हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सारी साधन अगर हम करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इस हिंसा रूपी राक्षस प्रवृत्ति से हम बच सकते हैं और हम आध्यात्मिक जीवन में आगे उन्नति करते जाएंगे। जगत गोसाला प्रभुपाद की जय।